विक्रमगंज के ग्राम बेलखुरिया मठिया से लाइव वीडियो के साथ हम जुड़े हुए हैं। आप लोग कृपया वीडियो में बने रहें। पूर्व जिला परिषद भाई मनोज जी हमारे गांव में पधारे हुए हैं। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो मनोज भाई काफ़ी जो ग्रामीण लोग हैं उनसे संपर्क बनाए रखते हैं और आरजेडी का भी कार्यकर्ता है, नेता भी है और यहाँ के पूर्व जिला परिषद भी रह चुके हैं। देखते हैं कि ज़मीनी स्तर पर मान लीजिए कि घूम रहे हैं, किसका सरकार है, किसका माहौल है, तेजस्वी सरकार इस बार बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। इन भैया से हम पूछते हैं। भैया जी ये बताइए कि आप ग्राउंड लेवल पर देख रहे हैं कि रात दिन आप मेहनत कर रहे हैं, इस बार तेजस्वी सरकार बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? बहुत बहुत बधाई प्रफुल्ल जी, आपके चैनल में हमारे बातों को जो भी लोग सुन रहे हैं, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज मेरा बाइक लिए हम लोग लगातार ज़मीनी स्तर पर बहुत प्रयास कर रहे हैं। पंचायत गांव से गांव घूमने का हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत आशा और विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ, इस बार युवाओं का सरकार आएगा और सरकार बनेगा। हम लोग हर घर में, जिसके घर में नौकरी नहीं है, एक नौकरी देने का काम हम लोग करेंगे। जो हमारे नेता तेजस्वी यादव बोले हैं कि हर घर में हर महिला को 2500 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद में पेंशन हम लोग बढ़ा करके 1500 बोले थे करने के लिए, लेकिन नीतीश बाबू मात्र 1100 रुपया किए। ठीक है, तो बात बोले कि हर एक घर में सरकारी जॉब एगो दिया जाएगा। मनोज भाई पूर्व जिला परिषद हैं। अच्छा भैया ये बताइए कि जो रेलवे स्टेशन का ओवर ब्रिज जो अपना वर्तमान में विधायक हैं अरुण यादव जी, वो ओवर ब्रिज मान लीजिए कि वहीं तक बनेगा कि विक्रमगंज चौक पार करके बनेगा? अभी तक हमारे विधायक जी ने ओवर ब्रिज जो भी रेलवे क्रॉसिंग है उसी रोड में दिए हैं, लेकिन आगे देखा जाएगा। हम लोग अगर सत्ता में आते हैं, हम लोग का सरकार बनता है, जो भी पॉलिसी बनाती है तो सरकार बनाती है। आप लोग से मैं अपील करूंगा कि हम लोग को सत्ता में आने दीजिए। तेजस्वी यादव को सत्ता में आने के बाद में जो भी पॉलिसी होगा हम लोग चेंज करेंगे। उसके बाद में हर गाँव में हर जात में हर वर्ग में मैंने कहीं शिकायत नहीं मिलेगा कि मैंने किसी का घर बुलडोजर से टूट रहा है, किसी का। हम तब बगल में कुछ बड़ा पंचायत में गए थे, वहाँ हमारा पसवान जाति का घर बुलडोजर से टूटा जा रहा था। हम लोग जाकर वहाँ रोके। सरकार से हम लोग ये मांग करते हैं कि पहले 3 डिसमिल जमीन दो, उसके बाद में किसी गरीब का घर तोड़ो। सर विक्रमगंज में देखते हैं कि जाम से लोग परेशान हो रहा है। ये मान लीजिए कि आप लोग सरकार में आएंगे तो विक्रमगंज का ओवर ब्रिज का निर्माण कराएंगे कि नहीं कराएंगे? एकदम आश्वासन हम देते हैं कि हम अगर सत्ता में आते हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं तो बिल्कुल ओवर ब्रिज बनेगा। विक्रमगंज के ओवर ब्रिज का जाम देखकर हम एक वीडियो बनाए हैं, तो उसमें जानते हैं सबको हम तारीफ किए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भी यहाँ से चुनाव लड़े थे तो बहुत दावा किए थे कि डलमिया चालू करा देंगे, वो कुछ भी काम नहीं कराएं और यहाँ से उनको हार का सामना करना पड़ा। तो वो भी हम मान लीजिए कि अपना जो आरजेडी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है बिहार में, तो हम सोचते हैं कि विक्रमगंज का जनता को जाम से छुटकारा आप लोग दिवाने का काम करेंगे। एकदम इस पर कायम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपने बात बोलने से पहले आपको समझा देता हूं कि हम लोग 20 साल से सत्ता से आउट हैं। हमको एक बार सत्ता में लाइए हमारे नेता प्रतिपक्ष को, और उसके बाद में देखिए कि कौन काम हो रहा है नहीं हो रहा है। हम लोग घर टू घर जा कर के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के जहाँ से आप बात बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा 20 साल सत्ता के पक्ष में रहे हैं, महाबली जी सत्ता के पक्ष में रहे हैं, लेकिन हम लोग सत्ता से विदाउट रहे हैं। हम लोग को सत्ता में आने दीजिए, जो भी समस्या होगा हर समस्या को निदान किया जाएगा। 2026 में अब ग्राउंड लेवल पर पंचायती चुनाव होने वाला है भैया जी, तो आप पहले भी जिला परिषद रह चुके हैं। अब की वे क्या लग रहा है कि अब की वे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है? जो समय आएगा तो देखा जाएगा। अभी हम नहीं कुछ बोल सकता हूँ, इसलिए कि मैंने परसिमन भी चेंज होने वाला है। परसिमन रहेगा नहीं रहेगा, समय आएगा तो देखा जाएगा। आपसे जितना युवा पीढ़ी यहाँ जुटा हुआ है, कैमरामैन से कहेंगे कि सबको थोड़ा दिखाइए। और मनोज भाई हैं हमारे, हम विक्रमगंज बेलखुरिया मठिया से लाइव हैं और मनोज भाई जी के से बहुत युवा लड़का है, बहुत प्रेम करता है। देखिए मनोज भाई आए हैं तो कितना ये युवा लड़का जुटा हुआ है। भैया कैसा लगता है युवा लड़का आपका साथ घूमता है तो?
देखिए जुआ के तो मैंने मत पूछिए कि हम भी जुए हैं। जुआ से हम तो इतना माने प्यार करते हैं दिल से, माने सबको एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं हम। हमारे नेता भी प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जुआ है और बोले हैं कि हर घर में जिसके घर में नौकरी नहीं है सरकारी, उसके घर में एक नौकरी दिया जाएगा। जुआओं का चहेता हमारे नेता है, तो हम लोग काहे नहीं रहेंगे। साफ तौर पर आप लोगों ने देखे हैं कि मनोज भाई ने क्या बोले। अब इनका विचार से आप सहमत होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक कमेंट करिएगा मेरे भाई। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार मेरे भाई।